Hello my dear students, how are you? I hope you all are fine. Now welcome you once again in your science class. In today's video, we will study about our lesson number 10, air. So let us start. Yes, lesson number 10, air. Air is present all around us. हमारे चारों तरफ क्या present है? Air present है. We can feel it. हम इसको feel कर सकते हैं, but इसको हम देख नहीं सकते. ठीक है, दिस इज़ बिकॉज जो प्योर एयर होती है, प्योर एयर वो कैसी होगी? कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होगा. ऑर्डरलेस, उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, उसका कोई टेस्ट नहीं होगा. ओके, वी फील एयर, हम एयर को सिर्फ महसूस कर सकते हैं. और वो भी कब कर सकते हैं? जब ये ब्लो कर रही होती है. ब्लो मीन्स बह रही होती है, हवा चल रही होती है. अदरवाइज हम इसको फील भी नहीं कर पाते. ठीक है, स्टिल हमारे आसपास ये हर वक्त प्रेजेंट होती है. ठीक है, बट हम इसको फील कब करते हैं? जब ये सिर्फ ब्लो करती है. Clear kids? Yes, now the next topic is composition of air. कि हमारी एयर का जो कंपोजिशन है वो क्या है, हमारी एयर किस किस चीज़ से मिलके बनी है. तो इसके लिए आप यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई है, आप देखो. ठीक है, आपको भी ये ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में. अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया है और हमने इसको डिवाइड कर दिया 1, 2 एंड 3 पार्ट्स में. अब आप देख रहे हो मैक्सिमम पार्ट जो है ना, मैक्सिमम पार्ट जो है वो इस कलर से फिल हुआ है जिसमें लिखा हुआ है नाइट्रोजन. एंड व्हाट इज़ द परसेंटेज? 78%. यानी कि हमारी जो एयर है उसमें मैक्सिमम जो हिस्सा है वो किसका है? नाइट्रोजन गैस का है. ओके, अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर का मैक्सिमम परसेंटेज, अगर हम 100% की बात करें तो 100 में से मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो किसका है? नाइट्रोजन गैस का. सो इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ नाइट्रोजन गैस. और इसकी परसेंटेज कितनी है? 78%. आपको ये पता होनी चाहिए कि नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है? 98. नेक्स्ट आता है फिर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गैस कितनी है बेटा? 21%. ओके, नाइट्रोजन इज 78%, ऑक्सीजन इज 21%. और जो लास्ट जो आपका 1% बचा है छोटा सा, इसमें क्या आ जाता है? जितनी भी अदर गैसेज हैं, चाहे फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो वाटर वेपर हो, हीलियम हो, ओजोन हो, हाइड्रोजन हो, सो मैनी अदर गैसेज जो भी हैं वो उस 1% में आती हैं. क्लियर माय डियर किड्स? तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. तो एयर क्या है? इट इज़ अ इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस. ये बहुत सारी गैसेस का क्या है? मिक्सचर है. ठीक है, उनमें से कुछ आपको यहाँ पे शो की हुई है. क्लियर हो गया? यस डियर किड्स, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर डिटरमाइंस द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. आपने देखा होगा आजकल जैसे मानसून सीजन है, आपकी कोई नमकीन बिस्किट्स वगैरह अगर आपके ओपन रह जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? थोड़े गीले से सील जाते हैं, मतलब उसमें वो कुरकुरापन नहीं रहता. वाई? बिकॉज आफ्टर रेनिंग, जब आपकी बारिश हो जाती है तो उसके बाद कुछ वाटर वेपर्स जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट रह जाते हैं. बारिशों के मौसम में अक्सर ये भी होता है कि आपके कपड़े जैसे मान लो सूख भी गए हैं, लेकिन तभी भी आपको ऐसा लगता है क्लोथ जैसे हल्के हल्के से वो गीले हैं. वाई? क्योंकि हमारे आपका जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं. और वो जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट हैं वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसको तो हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी. और वही हमें बताते हैं कि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, की एयर की कितनी ह्यूमिडिटी है, कि वो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना है, कम है, ज़्यादा है. अगर ज़्यादा है तो हम कहेंगे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है, अगर कम है तो हम कहेंगे ह्यूमिडिटी कम है. क्लियर? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर के अंदर कितने वाटर वेपर प्रेजेंट हैं उसी से हम पता लगाते हैं उसकी ह्यूमिडिटी का. क्लियर हो गया? नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एयर. अब एयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? इट इज़ वेरी मच क्लियर. सभी को पता है कि हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, हम हैं, प्लांट्स हैं, सभी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, है ना. एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी एनिमल्स हमारी अर्थ पे लिविंग बींग हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, हमारी अर्थ पे रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, दे नीड ऑक्सीजन टू लिव. उन सभी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है, दे ऑल नीड दिस ऑक्सीजन एवरी मिनट एंड सेकेंड फॉर देयर लाइफ. अगर आपको हम थोड़ी देर आपको कहते हैं कि आप सांस रोक के रखो, आप कितनी देर तक अपनी सांस रोक के रख सकते हो? आप कितनी देर तक उस ऑक्सीजन गैस को इनहेल नहीं कर सकते? मुश्किल से 30 सेकेंड्स. कोई कोई होगा जो उससे ज़्यादा अपना रख सकता है. तो कहता है वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. हम एयर से क्या लेते हैं? हम एयर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस. क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. जब हम सांस करते हैं, सांस लेते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो विच गैस वी आर टेकिंग? ऑक्सीजन.
जब हम सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस इनटेक करते हैं? ऑक्सीजन गैस। क्लियर? तो ब्रीदिंग प्रोसेस के जरिए हम ऑक्सीजन गैस को इनटेक करते हैं। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, जो ऑक्सीजन हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम ब्रीदिंग के जरिए लेते हैं और फिर वो क्या प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है? एनर्जी फ्रॉम द फूड। जो भी फूड आप खाते हो किस लिए खाते हो? ताकि आपको एनर्जी मिले, है ना। जो भी फूड आपने खाया वो आप किस लिए खाते हो? सो डैट यू कैन गेट एनर्जी, ताकि आपको एनर्जी मिले। अब वो एनर्जी कैसे मिलेगी? उस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। एंड वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। क्लियर माय डियर? कि वी ईट फूड, हम फूड खाते हैं। फूड किस लिए खाते हैं? हमें एनर्जी चाहिए, है ना। फूड किस लिए खाते हैं? एनर्जी लेने के लिए। और वो एनर्जी देने में हमें कौन हेल्प करता है? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन किस प्रोसेस से आती है? ब्रीदिंग प्रोसेस से। क्लियर हो गया? और जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम कौन सी गैस रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। विच गैस वी रिलीज और विच वी गैस ब्रीद आउट? हम ब्रीद आउट कौन सी गैस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है किड्स? और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर कौन इनहेल करता है, कौन यूज करता है? योर प्लांट्स, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा था कि एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल का तो आपको पता लग गया कि जितने भी एनिमल्स हैं और हम हैं, हमें तो ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि यही ऑक्सीजन जो हम ब्रीदिंग के जरिए लेंगे वो हमारी फूड से हमें एनर्जी ऑब्टेन करने में हेल्प करेगी। क्लियर है? फिर सेकेंड चीज, ऑक्सीजन इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। किसी भी चीज को जलाना है, अगर आप जलाना चाहते हो, लाइक आप माचिस जलाते हो, कैंडल जलाते हो, आप कोई लकड़ी जला रहे हो, ठीक है, उन सब के लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन गैस। अगर ये गैस प्रेजेंट नहीं होगी तो कोई भी चीज आप नहीं जला पाओगे। आई विल प्रूव दिस विद एन हेल्प ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, टू प्रूव दिस कि ऑक्सीजन बर्निंग के लिए चाहिए होती है, इसको करने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी से ये प्रूव हो जाता है कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी चीज़ आपकी नहीं जलेगी। सो लेट अस डू एन एक्टिविटी। Yes dear kids, now we are performing an activity to show that oxygen is also required for burning. ठीक है, अभी हम देख रहे हो आपके सामने क्या है? कैंडल है जो कि बर्न हो रही है, जल रही है। बिकॉज क्योंकि आपके आसपास क्या है? कैंडल के आसपास क्या है बेटा? कैंडल के आसपास क्या है? एयर प्रेजेंट है, तो इसीलिए कैंडल प्रॉपर जल रही है। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे? अब हम इस कैंडल के ऊपर एक ग्लास रख देंगे। ठीक है, कांच का ग्लास रख देते हैं इस कैंडल के ऊपर और फिर हमने ये देखना है कि ये कैंडल कितनी देर तक जलती है। नाउ लुक एट हियर। अभी देखो कुछ टाइम तक तो कैंडल जल रही है। नाउ स्लोली 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 इट विल ब्लो आउट, बंद होगी। तो कैंडल कब तक जली इस ग्लास के अंदर? जब तक कि वो एयर उसके अंदर प्रेजेंट थी। तो जैसे ही उसने वो सारी एयर कंज्यूम कर ली जो इस ग्लास के अंदर थी, आपकी कैंडल क्या होगी? ब्लो आउट। कैंडल जो है वो बुझ गई। क्लियर माय डियर किड्स? नाउ आई एम शोइंग यू वंस अगेन। मैं एक बार और दिखा देती। यस किड्स, देखिए बेटा दोबारा, जैसे ही हमने ये ग्लास इसके ऊपर रखा, ठीक है, होगा क्या? देखिए कैंडल पहले तो स्लोली स्लोली जलती रहेगी। जल रही है ना अभी वो जल रही है, लेकिन विद इन अ फ्यू सेकेंड धीरे 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 वो बंद हो जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कब तक जलेगी कैंडल? जब तक कि आपके ग्लास के अंदर की एयर कंज्यूम हो रही है ना। एयर जितनी भी ग्लास के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जब तक वो इसको मिलेगी कैंडल जलती रहेगी, और जैसे ही वो बंद होगी तो कैंडल ने जलना बंद कर दिया। सो दिस इज अ स्मॉल एक्टिविटी टू शो दैट ऑक्सीजन इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। क्लियर माय डियर किड्स? यस बेटा, अभी हमने एक्टिविटी में देख लिया कि ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग के लिए रिक्वायर्ड है। नाउ अब एक और एक्टिविटी यहाँ पे शो की हुई है जिससे पता लगता है कि प्लांट्स जो है उनको भी एयर चाहिए ग्रो करने के लिए। कहता है आप 2 पॉटेड प्लांट्स ले लीजिए, लाइक पिक्चर में शो किया हुआ है। एक को आप ओपन रहने दीजिए, सनलाइट में रख दीजिए, दूसरे को आप एक पॉलीथीन से कवर कर दीजिए, प्लास्टिक शीट से, और उसको ऑब्जर्व कीजिए। क्या होगा कि जो प्लास्टिक शीट वाला आपने कवर किया हुआ उसको प्रॉपर एयर नहीं मिल पा रही, तो वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा और थोड़े दिन बाद वो फिर ड्राई हो जाएगा, ड्राई करके मर भी जाएगा। ठीक है, या फिर वो अनहेल्दी हो जाएगा। क्लियर? तो दिस इज बिकॉज क्योंकि प्लांट्स को भी क्या चाहिए? एयर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। क्यों एयर चाहिए? जैसे हम लोगों, मैंने आपको बताया कि हम लोगों को एयर किस लिए चाहिए थी? ताकि हमारे फूड से हमें एनर्जी मिले। इन अ सेम वे जो प्लांट्स हैं, अब वो क्या यूज़ करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। हम तो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन, है ना। अब प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? अगेन इन द एयर। और वो किस लिए यूज़ करते हैं? टू प्रिपेयर देयर
फूड। ये भी आप बड़ी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो कि प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दे कैरी आउट दिस प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वो इस प्रोसेस को कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट भी नहीं होगी तो भी ये प्रोसेस नहीं होगा। क्लियर माय डियर किड्स? तो अब आता है नेचर मेंटेन अ बैलेंस। अब हमारी नेचर के अंदर एक बैलेंस बना रहता है। कैसे? अब आप इस पिक्चर को देखिए, प्लांट्स हैं, मैंने आपको बताया कि हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, है ना? हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम इनहेल करते हैं कौन सी गैस? ऑक्सीजन। लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं यानी कि ब्रीद आउट करते हैं तो हम कौन सी गैस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? क्लियर किड्स? कि जब हम इनहेल करते हैं एयर, इनहेल मतलब हम ब्रीदिंग करते हैं, एयर लेते हैं तो कौन सी लेते हैं? ऑक्सीजन। जब हम ब्रीद आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं तो हम कौन सी गैस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट्स की। लेकिन जो प्लांट्स इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में, टू प्रिपेयर देयर फूड। हमारे जो ये प्लांट्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एयर से ले लेते हैं, किस लिए? फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि प्रोसेस है जिससे वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। और जब ये अपना खाना प्रिपेयर करते हैं तो ये कौन सी गैस रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। तो ऐसे एक ये बैलेंस बना रहता है क्योंकि प्लांट ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी तरह से ये जो बैलेंस है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वो एयर के अंदर बना रहता है। क्लियर बेटा? चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन बींग्स ब्रीथ 22,000 टाइम्स एंड टेक इन अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ एयर एवरी डे। कि हम कितनी बार ब्रीथ करते हैं, कितनी बार सांस लेते हैं, अगर हम एवरेज निकालें तो कम से कम 22,000 टाइम्स। और हम कितने किलोग्राम्स एयर जो हम ले लेते हैं? 16 किलोग्राम। क्लियर? नेक्स्ट आता है रोल ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का क्या रोल है? नाइट्रोजन गैस जो एयर के अंदर प्रेजेंट थी कितने परसेंट थी? 78%। कितने परसेंटेज थी बेटा इसकी? 78%। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, कि ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को ग्रो करने में नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नंबर 1 पॉइंट्स में करना, इसको पॉइंट्स में समझना। सबसे पहला पॉइंट है इट हेल्प्स इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स की जल्दी जल्दी ग्रोथ करने में उनकी हेल्प करती है। क्लियर? सेकंड आता है इट आल्सो हेल्प्स देम टू डेवलप देयर फ्रूट्स एंड सीड्स। फर्स्ट पॉइंट हो गया उनकी रैपिड ग्रोथ, उनको जल्दी जल्दी ग्रोथ करने में हेल्प करती है। सेकंड आ गया ये उनके फ्रूट्स और सीड्स उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है। थर्ड वन आ गया कि ये उनका साइज, पत्तों का लीव्स की साइज एंड ये लीव्स की साइज एंड क्वालिटी उसको इंक्रीज करने में भी हेल्प करती है। क्लियर माय डियर किड्स? तो 3 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए कि नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट हो गया इट हेल्प्स इन रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की जल्दी जल्दी ग्रोथ करने में। सेकेंड हो गया फ्रूट्स और सीड्स को डेवलप करने में। थर्ड हो गया लीव्स का साइज और उनकी क्वालिटी इंक्रीज करने में। क्लियर? तो प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? देयर इज़ वन प्रॉब्लम, प्लांट्स नीड नाइट्रोजन बट एक बेसिक प्रॉब्लम है प्लांट्स के साथ। क्या? कि जैसे हम डायरेक्टली ऑक्सीजन को ले लेते हैं एयर से, बट प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। अब एयर में इतनी सारी नाइट्रोजन है बट पुअर प्लांट्स, जो हमारे बेचारे प्लांट्स हैं, वो उस नाइट्रोजन का फ़ायदा नहीं उठा सकते क्योंकि वो उस नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। उनको क्या करना पड़ता है? नाइट्रोजन गैस को पहले चेंज करना पड़ता है किसी और फॉर्म में, तब जाके प्लांट उसको यूज़ कर सकते हैं। अब नाइट्रोजन को चेंज कौन करेगा दूसरे फॉर्म में, है ना? तो कौन चेंज करता है? बैक्टीरियाज, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? सॉयल में। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉयल, जो सॉयल के अंदर प्रेजेंट हैं, वो कन्वर्ट करते हैं हमारी नाइट्रोजन को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। लाइक नाइट्रेट हो गया, अमोनिया, सॉल्ट हो गया। ठीक है, फिर वहां से आपके प्लांट्स इनको इनटेक करते हैं। क्लियर? द प्लांट रूट एब्जॉर्ब these salts from the soil
एंड फिर इसको वो यूज़ करते हैं प्रोटीन्स बनाने में, और जिससे फिर इनकी ग्रोथ में हेल्प मिलती है। तो देखो, नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, ठीक है, नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, पहले उसको बैक्टीरिया चेंज करेंगे, बैक्टीरिया इन द सॉयल एक्ट ऑन नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन पे वर्क करेंगे, फिर उसको चेंज करेंगे किस फॉर्म में, या तो नाइट्रेट की फॉर्म में या अमोनिया की फॉर्म में, फिर वो उसके बाद जा कर के प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे सॉयल से अपनी ग्रोथ के लिए। क्लियर माय डियर किड्स? तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए कि नाइट्रोजन क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो रैपिड ग्रोथ के लिए, टू डेवलप फ्रूट एंड सीड्स, नंबर 3 साइज एंड क्वालिटी ऑफ लीव, अगर आप चाहते हो कि आपके पत्ते का साइज बड़ा हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो उसके लिए भी। 3 तो मेन पॉइंट ये हो गए। फिर आ गया कि प्लांट जिसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, उनको चेंज करना पड़ता है किसी और फॉर्म में, तब जाके वो उसको ले सकते हैं। क्लियर किड्स? डन। नाउ द नेक्स्ट इज द एटमॉस्फेयर ए शील्ड। हमारा जो अब एटमॉस्फेयर है वो एक शील्ड की तरह काम करता है। शील्ड मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह, लाइक अम्ब्रेला की तरह काम करता है, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ सनलाइट। जो सन की हार्मफुल रेज होती हैं, ये उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपका अम्ब्रेला है, अब आप बारिश में अम्ब्रेला ले लो, तो अम्ब्रेला क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है बारिश से, रेन से, है ना, आपको गीला नहीं होने देता। इन अ सेम वे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी एक अम्ब्रेला की तरह वर्क करता है, और वो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, हार्मफुल रेज ऑफ सनलाइट। क्लियर? ओजोन गैस प्रेजेंट इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मेरा ये सपोज कीजिए मेरा ये एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर भी एक लेयर है, वो किसकी बनी हुई है, ओजोन गैस की। और ये सन की अल्ट्रा वायलेट रेज हार्मफुल होती हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज को हम तक आने नहीं देती, ये उसको क्या कर देती हैं, प्रिवेंट कर देती हैं। क्लियर? और अगर ये अल्ट्रा वायलेट किरणें आ जाएं बीच में, है ना, अगर ये हम तक पहुंच जाएं, अगर ये ओजोन लेयर हटा दें तो ये आप तक पहुंच जाएंगी, तो आपको क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम एंड आई डिजीजेस, और प्लांट्स की ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता है। सपोज अगर मैं अम्ब्रेला हटा दूं तो आप भीग जाओगे, बीमार हो जाओगे, है ना। इन अ सेम वे अगर ये ओजोन लेयर हट जाए तो अल्ट्रा वायलेट किरणें जो है वो आप तक पहुंच जाएंगी, और आपको बहुत सारी स्किन की और आई की डिजीजेज हो जाएंगी, और प्लांट में उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? तो इसलिए ओजोन लेयर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनिमल्स के लिए भी एंड प्लांट्स के लिए भी, क्योंकि ये हमको किससे बचाती है, हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से। क्लियर माय डियर किड्स? डियर किड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आपके लिए इतना बहुत है। अगर इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आगे हम स्टडी करेंगे पॉल्यूशन ऑफ एयर के बारे में। थैंक यू डियर किड्स।